नमस्कार, मैं खुशबू परमार उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। टीकाकरण में 100% सफलता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को समारोह पूर्वक किया गया सम्मानित। बड़नगर के पंजाब नेशनल बैंक का कैशियर पकड़ाया, 3 साल बाद कर रहा था अमानत में खयानत फर्जी रसीदों के जरिए। नागझिरी थाने की गिरफ्त में आए नशीले पदार्थ का सौदा करने वाले पति पत्नी, 2.5 लाख की ब्राउन शुगर हुई जब्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्या भारती द्वारा दिया जाएगा 80,000 योग जिज्ञासुओं को योग प्रशिक्षण। चक्रतीर्थ स्थित दशभुजा नाथ गणेश मंदिर का श्रृंगार हुआ 36 लाख के नोटों से। और अब समाचार विस्तार से। उत्कृष्टता पूर्वक कोविड टीकाकरण संपन्न करने वाली ग्राम पंचायतों को किया गया समारोह पूर्वक सम्मानित, दी गई सामुदायिक कार्य को स्वीकृति। आज अगर हम कोविड के लगातार घटते आंकड़े देख रहे हैं तो उसमें जितनी सहभागिता नगर निकायों की है उतनी ही सहभागिता ग्राम पंचायतों की है। ग्राम पंचायतों की उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए शासन ने जिले की उन सभी ग्राम पंचायतों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया जिन्होंने टीकाकरण में कीर्तिमान स्थापित किया। इस समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समारोह में 29 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने टीकाकरण अभियान में 100% सफलता अर्जित की। हम सब ने मिलकर अभी जो 18 प्लस से ऊपर वाले और 45 प्लस वाले खास करके 29 पंचायतों का जिन सरपंचों ने अपना अचीवमेंट किया, उपलब्धि दी, उनका सबका सम्मान भी किया है। उनको जिला पंचायतों की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप प्रधानमंत्री सड़क और अन्य योजनाओं में प्राथमिकता दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, जिन ग्राम पंचायतों का 45 प्लस अभियान 100% सफल रहा, उनकी एक सामुदायिक मांगों को स्वीकृत किया गया। जिनका 18 प्लस 100% रहा, उनकी 2 मांगे मंजूर की गई। 21 जून तक 75,000 का लक्ष्य रखा गया है। मैंने सभी से अपील करी है और सभी पंचायतों ने हमको कमिटमेंट दिया है, ये जो हमारी सारी 29 पंचायतें हैं, कि 21 तारीख को जो हमारा 75,000 वैक्सीनेशन एक दिन में करने का महाअभियान है, उस दिन ये सभी पंचायतें 100% वैक्सीनेशन अपने यहाँ पर करा लेंगी। 18 प्लस वाले भी लोग वहाँ पर वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, जिससे कि एक सामुदायिक कार्य हम लोग और इनके गाँवों के लिए सैंक्शन करेंगे। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि 21 तारीख का जो हमारा महा वैक्सीनेशन का अभियान है, जिसमें 75,000 डोजेज एक दिन में लगाई जानी है और उसके लिए 300 से अधिक साइट्स बनाई जा रही हैं, जिसमें 100 से अधिक साइट्स हमारी केवल उज्जैन शहर में रहेंगी। इसमें किसी प्रकार के प्री बुकिंग की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी प्रकार से पहले के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। टोटली ये वॉक इन है, आप अपने नज़दीकी सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सभी सेंटर्स की सूची आगामी 1-2 घंटे के अंदर ही हम लोग मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करा देंगे, जिससे कि सभी लोगों को पता रहे कि आसपास उनके कहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, कृपया अपने नजदीकी सेंटर पर पहुंचे। अमानत में खयानत करते हुए बैंक कैशियर द्वारा बैंक को झांसे में रखकर उपभोक्ताओं की राशि का उपयोग कर लिया गया। 3 वर्ष बाद आया आरोपी गिरफ्त में। पंजाब नेशनल बैंक बड़नगर तहसील शाखा के हेड कैशियर राजकुमार नरवरिया को उज्जैन EWO की टीम ने गिरफ्तार किया। मामला यह है कि आरोपी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन किया। दरअसल 3 साल पहले EWO की उज्जैन शाखा को शिकायत मिली थी, जिस पर जांच करते हुए यह पाया गया कि फर्जी तरीके से वाउचर तैयार कर आरोपी राजकुमार द्वारा 3 करोड़ से अधिक राशि का गबन किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। वहीं EWO को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी इंदौर शहर के महेश नगर के एक मकान में छुपा हुआ है। इसके बाद आरोपी के घर पर छापा मारा गया, जहां से आरोपी हेड कैशियर राजकुमार नरवरिया को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए निरीक्षक कल्पना मिश्रा ने बताया कि FIR दर्ज होने की सूचना मिलने पर आरोपी द्वारा धीरे धीरे करके गबन की राशि को जमा करने की कोशिश की गई। आरोपी द्वारा लगभग 3 करोड़ से अधिक की राशि जमा कर दी गई। वहीं शेष बची राशि के रूप में 40 लाख रुपए का गबन सामने आया है, जिसे संपत्ति कुर्क कर वसूला जाएगा। 2020 में जो फरियादी हैं अजय कुमार राम, शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक के, इनके द्वारा रिपोर्ट करवाई थी, जिसमें आरोपी राजकुमार नरवरिया जो तत्कालीन खजांची थे, प्रधान खजांची, इनके द्वारा 36 लाख
65,185 रुपये का गबन किया गया था। इसमें जो आम पब्लिक का जो पैसा है ये जमा ना करते हुए स्वयं के अकाउंट में या स्वयं के द्वारा इसका उपयोग करता रहा, और काफ़ी समय के बाद में जब उसको ऐसा लगा कि रिपोर्ट हो रही है तो वो धीरे धीरे पैसा कुछ जमा भी करता गया और कुछ उसने जमा नहीं भी किया है। इस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया आज, और इसको 28/6 तक इसका JR कोर्ट में स्वीकृत किया गया है। आगे SP साहब के मार्गदर्शन में और अजय केतवास DSP साहब के द्वारा इसकी विवेचना की गई है, जिसमें हमारे आरक्षक विशाल बादल द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। नागझिरी थाना और सागर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख कीमत की ब्राउन शुगर के साथ दंपति को गिरफ्तार किया। पिछले कुछ दिनों से पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में नशे के कारोबारी आ रहे हैं। इसी क्रम में नागझिरी पुलिस और सागर पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। मटन मार्केट नागझिरी के समीप रहने वाला सलमान पिता भूरे खान और उसकी पत्नी रूबी खान 27 ग्राम ब्राउन शुगर समेत गिरफ्तार किए गए। बरामद किए गए इस मादक पदार्थ की कीमत 2.5 लाख रुपए है। पकड़ाए गए दंपति पर 8/21 NDPS के तहत कार्यवाही की गई है। यह जानकारी ASP अमरेंद्र सिंह ने देते हुए बताया। आरोपी से पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये जो ब्राउन शुगर ये बाहर से लाई जा रही है। इसमें आगर और राजस्थान का नेटवर्क भी कुछ सामने आया है। साथ में आरोपी का जब हमने पूरे जिले से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया है, तो ये जो आरोपी है इससे पूर्व में बेगमबाग क्षेत्र महाकाल में रहता था और लगभग भी 1 वर्ष से नागझिरी में रहने लगा है। इसका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अभी और इसमें पूछताछ करके आगे भी इसमें ये जो अभियान है इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्या भारती मालवा प्रांत द्वारा 80,000 लोगों को दिया जाएगा YouTube के माध्यम से योग प्रशिक्षण। विद्या भारती की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर YouTube पर एक योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अध्यक्ष सेवा भारती के रामकृष्णन होंगे। इस आयोजन से 80,000 लोग जुड़ेंगे। इस योग कार्यक्रम में जुड़ने के लिए 80,000 लोगों का निवेदन हमारे पास आया है। इसमें शिशु मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहन, आचार्य परिवार समिति के हमारे सब वरिष्ठगण, समाज के लोग, सभी लोग जुड़ रहे हैं। सबसे विशेषता बात यह है कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, शिशु मंदिर से पढ़ के गए हैं, वो भैया बहन भी इसमें जुड़ रहे हैं। और अभी हमारे पास 38,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। 2 दिन में हम इसको पूरेंगे और 80,000 परिवारों में 4 लाख लोग इस योग को संपादित करेंगे। इसमें मुख्यतः फेफड़े और हृदय से संबंधित योगों को करवाया जाएगा। चक्रतीर्थ स्थित 10 भुजा नाथ गणेश जहां अपनी मान्यताओं को लेकर प्रसिद्ध है, वहीं यहां किए जाने वाले विभिन्न श्रृंगार भी आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे चक्रतीर्थ में स्थित है 10 भुजाधारी गणपति मंदिर। इसकी विशेषता यह है कि विश्व में यह एकमात्र गणपति मंदिर ऐसा है जो शमशान में बना है। मंदिर 10 भुजानाथ के नाम से सुप्रसिद्ध है। हाल ही में एक श्रद्धालु ने गणपति जी के श्रृंगार के लिए 48 लाख के नोट भेंट किए। इस श्रृंगार में 10 से लेकर 2000 तक के नोटों का उपयोग किया गया। मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित है, जिनकी गोद में उनकी पुत्री संतोषी विराजित हैं। भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा बहुत दुर्लभ है, जिनके दर्शन मात्र से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं जिस भी श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है, वह मंदिर में श्री गणेश जी का विशेष श्रृंगार कराते हैं। मंदिर में भगवान का अभी तक मोबाइल, फल, फ्रूट, लड्डू, इमरती आदि से भगवान का श्रृंगार किया जा चुका है। इस विषय में पुजारी हेमंत इंगले बताते हैं। लोगों की जो श्रद्धाएं पूरी होती है, 5 बुधवार होने पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो जैसा चाहे वैसा श्रृंगार कराते हैं। इस बार लोगों ने और कुछ जजमानों ने नोटों का श्रृंगार करने की प्रार्थना की थी, तो नोटों का श्रृंगार किया गया। कितने से लेकर कितने तक का? ये कम से कम 38 लाख रुपए का श्रृंगार किया गया है। सहायक पुजारी अमन ने इस बारे में कहा। हर बुधवार और चतुर्थी पर अलग अलग प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। यजमानों के द्वारा यजमान जैसा बोलते हैं ऐसा श्रृंगार करा जाता है। जैसे पिछली बार मोबाइलों का श्रृंगार करा गया था, उसके एक बार पहले राजगिरी के लड्डू का करा गया था, शिमला मिर्ची का करा गया था और इस बार यजमान के कहने पर अलग अलग प्रकार के नोट का करा गया है, जिसमें 10 रुपये से लेकर 2000 के नोट तक का करा गया है। कितना समय लगा आपको श्रृंगार करने में?
पूरा एक दिन लग जाता है श्रृंगार करने में। सन 1857 के गदर की संग्रामी नायिका महारानी लक्ष्मीबाई को उनकी शहादत पर याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसा कौन होगा जो माध्यमिक स्कूल के शैक्षणिक काल में पहुंचकर सुभद्रा कुमारी की उस कविता को याद न करे जिसमें उन्होंने सन 1857 के गदर की अमर क्रांतिकारी वीरांगना झांसी की रानी के लिए लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ने वाली और नारी शक्ति की प्रतीक झांसी की रानी के बलिदान दिवस पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात उपस्थित जनों ने अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए कहा, झांसी की रानी का बलिदान दिवस है। उस दिन झांसी की रानी ने जो अपना बलिदान दिया था देश की आज़ादी के लिए, उसी को स्मरण करते हुए हम अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में ये मनाते हैं और यहाँ पर आके झांसी की रानी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसको इस उत्सव को मनाते हैं। बलिदानियों के पक्ष में एक नारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलंद होता है और उस नारे के आधार पे पूरे बलिदानियों को स्मरण किया जाता है। उसी नारे में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक ये नारा बुलंद हुआ और पूरे भारतवर्ष में आज भी कोई महिला सशक्त रूप से अगर नज़र आती है तो उसको आम जन, आम परिवार उसको झांसी की रानी के रूप में सम्मान से देखता है कि इसमें वो बलिदान है, वो सक्षमता है, वो ताकत है। पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत ने अपने भाव कुछ यूं प्रकट किए। जो क्रांति की जोत 1857 में जली थी उसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाली और उसके बाद 90 सालों तक देश में यदि संघर्ष चला तो उसकी प्रेरणा देने वाली झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस है। और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आदरणीय महेश पुजारी जी ने, ब्राह्मण समाज ने बीड़ा उठाया कि उज्जैन के प्रमुख जो चौराहा हरिपाटक ब्रिज के नीचे वहाँ पर एक उनकी विशाल प्रतिमा लगना चाहिए। तो विगत कुछ वर्ष पूर्व यहाँ प्रतिमा लगी और हर साल हम यहाँ पर आकर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो उज्जैन शहर के लिए बाहर से आने वाले सभी महानुभाव जो नागरिकगण आते हैं वो इस स्थान को देखकर, महारानी को देखकर प्रेरणा लेते हैं और महापुरुष इसीलिए हमने चौराहे पर उनको स्थापित किया है कि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। मारपीट की हुई दो घटनाएं, एक पर हुआ जमीन विवाद को लेकर हमला तो दूसरे को ससुराल वालों ने किया घायल। मारपीट की दो मुख्तलिफ वारदात में दो शख्स जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पहली घटना तहसील खाचरोद के उमरान गांव की है। 2 साल से चल रहे जमीनी विवाद में मंगलवार को कमल नामक व्यक्ति पर गांव के ही चंदर और कन्हैया लाल ने हमला कर दिया। हमले में घायल और अस्पताल में भर्ती कमल ने बताया, चंदर और कन्हैया लाल क्यों की मारपीट? वो मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे थे, उखेड़े की जमीन पे बोलने गए। तुम्हारा कब की घटना है ये? मंगलवार की है। कहाँ पर आपने इसकी रिपोर्ट की? मारदा। कितनी जमीन है इस पे? वो इस पे है 30 फीट जमीन। कितने समय से बात चल रहा है? 2 साल से चल गया है। इसी तरह लोहे के पुल क्षेत्र में आरिफ पिता शहाबुद्दीन को ससुराल वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। अस्पताल में भर्ती आरिफ ने मामले के बारे में बताया, मेरे को मेरे साले ने मारा है, चाचा ससुर ने मारा है, फरीद और पोंटिंग ने, चारों ने मारा मिलकर। मैं समझाने गया था तो क्या मतलब किस बात की विवाद? इनका बहन भाई का विवाद चल रहा था। मेरे बच्चों को लेने गया तो मेरे को घेर के मारा इनने फ़ोन पे बुलाया मुझे। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने ली जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा के साथ अनुशंसाएं भी की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल के अलावा डॉक्टर अंबुज अग्रवाल, डॉक्टर SL भिलावर, डॉक्टर अनीता भिलावर, RK नेमा, डॉक्टर संगीता पलसानिया उपस्थित थे। बैठक में 2 नवीन आवेदन, 5 नवीनीकरण एवं 8 संशोधन के प्रकरण रखे गए थे। प्राप्त 8 संशोधित आवेदन पत्रों को सोनोग्राफी मशीन स्थापित करने की अनुशंसा की गई है। इसके पूर्व संबंधित चिकित्सकों के द्वारा स्थापित किए जाने वाले सोनोग्राफी मशीनों को स्थल एवं अस्पताल का निरीक्षण चिकित्सकों एवं दल के द्वारा किया गया। इसी के आधार पर बैठक में समिति के सदस्यों ने अनुशंसा की। ये हमारी रेगुलर PCPNDT की मीटिंग होती है, क्योंकि ये PCPNDT से संबंधित सभी प्रकरण टाइम बाउंड हमें वो क्लियर अप करना पड़ते हैं। तो हर महीने
जितनी एप्लीकेशन आती है उसकी गुणवत्ता पर विचार करके जो सही होता है उसको स्वीकृत किया जाता है और जिसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है उसको पुनः संशोधन के लिए संबंधितों को भेजा जाता है। गर्ल चाइल्ड का जो रेशियो है वो इससे प्रभावित होता है? नहीं, ये तो ऑलरेडी गर्ल्स और बॉयज़ वाला भ्रूण परीक्षण तो होता ही नहीं, ये तो सोनोग्राफी का लाइसेंस लेने के टाइम पर ही। मिल्कीपुरा में बिजली का खंभा बना, विवाद का कारण। मकान मालिक कहता है खंभा बाहर करो, रहवासी कहते हैं यातायात बाधित होगा। शहर के मिल्कीपुरा क्षेत्र में पेश इमाम कमरुद्दीन ने एक मकान खरीदा। उनका कहना है कि बिजली का खंभा उनके घर की हद में है, लिहाजा विद्युत विभाग इसे सड़क पर शिफ्ट करे, इसलिए उन्होंने बिजली घर में आवेदन भी किया। मोहल्ले के दिगर रहवासियों का कहना है कि बिजली का खंभा तो अपनी जगह सही है, अतिक्रमण कर मकान का एरिया बढ़ा लेने से खंभा घर में आ गया। नगर निगम तस्दीक करे कि मकान का एरिया कहां तक है और अगर खंभे को अपनी जगह से हटाकर सड़क पर लाया गया तो वाहन नहीं निकल पाएंगे। खंभे शिफ्टिंग पर आपत्ति उठाते हुए मोहम्मद यूसुफ चूड़ीवाला ने कहा, विरोध ये है कि ये एक खंभा यहाँ पर मिल्कीपुरे के बीचों बीच में है, वार्ड नंबर 19 के अंदर और मकान नंबर 11। इसमें ये मकान अभी कुछ ही दिन पहले बिका है और ये खंभा अभी मौजूद है, आप देखेंगे इस पे लाइट भी जल रही है। इस मकान मालिक का ये कहना है कि ये खंभा मेरे घर में घुस गया, इसलिए इसको आगे लाना है। मेरा ये कहना है चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कि इसके पीछे 2 साल पहले ये केबल डली थी तो ये गार्डर लगी है, सीमेंटेड खंभा इस खंभे के पीछे था जो 2 फीट पीछे था। अभी क्या विवाद है? अभी ये विवाद है कि इसमें परमिशन ले ली गई है और कल थाने पर उसने परमिशन बताई है। हमने आज विद्युत मंडल के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है और मौका मुआयना वो करें इसका निवेदन करा है। अगर ये खंभा आगे आ गया तो ये यहाँ से किसी भी तरह से ना तो एम्बुलेंस निकल सकती है ना कोई गाड़ी निकल सकती है। इस वर्ष गंगा दशहरे में 10 में से 5 योग बन रहे हैं, जिसमें बटुक भैरव जयंती भी है। गंगा आराधना से पूर्वजों की मुक्ति होती है। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला के कथानुसार जब गंगा अवतरण हुआ था तब 10 संयोग घटित हुए थे। इस वर्ष गंगा जयंती पर उसी तरह के 5 संयोग घटित हो रहे हैं, जिसमें गुरु का वक्री होना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर गंगा की पूजा अर्चना से पितरों की मुक्ति होती है। बन रहे योग से संपन्नता बढ़ेगी, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा और मानसून अनुकूल रहेगा। धर्मशास्त्र यह कहते हैं कि यदि इस समय में यदि पूरे योग होते हैं या पूरे में से आधे योग भी होते हैं तो 3300 के पितरों का उद्धार कर देते हैं। मान्यता एक यह भी आती है कि जब इस प्रकार के संयोग बनते हो तो विशेष प्रकार के अनुष्ठान के माध्यम से माता गंगा की पूजन की जा सकती है। क्योंकि एक विशेष बात यह भी है कि इस दिन गंगा दशहरा के साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है, इसलिए अपने कुल देवता का भी ध्यान इस दिन किया जा सकता है। बटुक भैरव की पूजन की जा सकती है और समस्त आपदाओं से निवृत्ति के लिए आपदा उद्धारक बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। और सायंकाल भैरव के निमित्त नमकीन वड़े या नमकीन सेव, इमरती, पानी वाला नारियल, इनका नैवेद्य या भोग लगाएं। तो ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार का क्रम करने से भी आपदाएं समाप्त होती है। एक विशेष बात यह भी है कि इसी दिन शाम को बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का वक्रत्व काल 11 अक्टूबर तक का रहेगा। इस दौरान बहुत सी स्थिति अनुकूल होगी, व्यापार की गतिविधि बढ़ेगी, जनमानस शांति अनुभव करेगा, साथ ही मानसून तथा वर्षा ऋतु काल की स्थिति सामने श्रेष्ठ रूप से उपस्थित होगी। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। टीकाकरण में 100% सफलता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को समारोह पूर्वक किया गया सम्मानित। बड़नगर की पंजाब नेशनल बैंक का कैशियर पकड़ाया, 3 साल बाद कर रहा था अमानत में खयानत फर्जी रसीदों के जरिए। नागझिरी थाने की गिरफ्त में आए नशीले पदार्थ का सौदा करने वाले पति पत्नी, 2.5 लाख की ब्राउन शुगर हुई जब्त।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्या भारती द्वारा दिया जाएगा 80,000 योग जिज्ञासुओं को योग प्रशिक्षण। चक्रतीर्थ स्थित दशभुजा नाथ गणेश मंदिर का श्रृंगार हुआ 36 लाख के नोटों से। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।